बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मांगा मंडी पुलिस ने मंशियात की तरसील नाकाम बनाकर मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मांगा मंडी पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयां करते हुए 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार करके चर्स बरामद कर ली। मांगा मंडी पुलिस ने दौरान पेट्रोलिंग मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। मुलजिम के फरार होने की कोशिश ताकोब के बाद अली हक रोड से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शिनाख्त जुल्फकार अली के नाम से हुई है। मुलजिम आमिर को खुफिया इत्तला पर बाटा शू मार्केट से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बाटा शू मार्केट में मंशियात सप्लाई करने जा रहा था। मुलजिम आमिर ने इतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम से मजमूई तौर पर 6 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान का कहना है कि मंशियात जैसी लानत से छुटकारा हासिल करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। थाना जोहर टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मोहम्मद अली गैंग का सरगना साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं अदनान बशीर खोकर की रिपोर्ट। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की हिदायत पर स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस गैंग्स के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया। एसएचओ थाना जोहर टाउन ने पुलिस टीम के हमरा इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए बदनाम जमाना मोहम्मद अली डकैत गैंग के 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सदर का कहना है कि मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा 13 मोबाइल फ़ोन, मोटरसाइकिल, कैश, 2 पिस्टल, 13 बोर और दर्जनों गोलियां बरामद कर ली गई हैं। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती, राजधानी, झपटा और चोरी की वारदातें किया करते थे। मुलजमान ने लाहौर शहर में होने वाली मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। मुलजमान में गैंग का सरगना मोहम्मद अली और उसका साथी मुदस्सिर रफ़ीक शामिल हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया है। एसपी सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान ने एसएचओ थाना जोहर टाउन और पुलिस टीम को कामयाब कार्रवाई करने पर शाबाश भी दी है। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरा टीम के हमरा अदनान बशीर खोखर, ऑन न्यूज़, लाहौर। सजाद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहिब जिले पुलिस के मई के महीने की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। जिले पुलिस ने गुज़िश्ता माह में 5 डकैत गैंग के 15 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान से 74 लाख रुपए से जायद मालियत की नकद रकम माल मसरूका बरामद किया। 187 मुलजमान इश्तिहारी, 63 अदालती मफरूर और 54 साबिका रिकॉर्ड याफ्तान गिरफ्तार किए। हवाई फायरिंग और गैर कानूनी असला रखने वालों के खिलाफ 70 मुकदमा दर्ज किए गए। मुलजमान से पिस्टल, 5 क्लाशनकोव, 12 राइफल बंदूक और 403 गोलियां कारतूस बरामद किए गए। मंशियात फरोशी में मुलव्वस मुलजमान के खिलाफ 102 मुकदमा दर्ज किए। मुलजमान से 56 किलो से जायद मंशियात, 3 किलो से जायद हेरोइन और 900 लीटर शराब बरामद की। 10,101 शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस और खिदमत मराकज़ पर 5,185 अफराद को सहूलत मुहैया की गई। जराइम के खात्मा और अवामी जान माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। मियांवाली से ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज तारा इम्तियाज, डॉक्टर रिजवान नसीर और प्रिवेंशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू 1112 के ज़रिए तमाम मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए फ़र्जी मशकों का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सारिया हैदर खान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने रेस्क्यू 1112 की सैलाब से मुतल्लिक तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी, जबकि दीगर लाइंस डिपार्टमेंट्स, हेल्थ, सिविल डिफेंस, सोशल पुलिस महकमा, ज़राअत, सोशल वेलफेयर, एमसी, पिपला, महकमा तालीम और लाइफ स्टॉक ने शिरकत की और अपने अपने कैंप इंस्टॉल किए। मेहमानान ख़ुसूसी ने तमाम इदारों के कैंपों का फर्दन फर्दन दौरा किया। रेस्क्यू 1112 की वाटर रेस्क्यू टीम के चाको चौमर दस्ते ने मौजूद मेहमानों को सलामी पेश की और पानी में डूबते शख्स को बचाने की महारत का अमली मुजाहरा किया, जिसे देखकर मेहमानान ख़ुसूसी ने रेस्क्यू टीम की महारत और काबिलियत को खराज तहसीन पेश किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सारिया हैदर खान ने रेस्क्यू स्काउट्स टीम से मुलाकात की और इनके काम करने की जज्बे को सराहा। इस मौके पर इनका कहना था कि इन मशकों का मकसद सैलाब के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात की फालियत और टीमों की पेशेवराना काबिलियत चेक करना था और इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन का जायजा लेना था, ताकि सैलाबी सूरत हाल से मरबूत तरीके से निपटा जा सके। मारखोर अपनी पोजीशन ले चुका है। मारखोर अपने शिकार पे वक्त से पहले पहुंच जाता है। मारखोर कभी भी अपने शिकार को नहीं छोड़ता। ये मारखोर की फितरत में है ही नहीं। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत अपने एक बयान में इनका कहना था कि क्या हो गया है अगर मारखोर के कदमों की छाप अपनों को सुनाई नहीं देती, जबकि दुश्मन को कानों में नींद भी कदमों की छाप सुनाई देती है। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत का कहना था कि बातिल मिट के रहता है, फतह हमेशा हक की होती है। मारखोर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। दुश्मन अगर अपने मंसूबे में अच्छी तरह कोई पेशकदमी नहीं कर सका तो इसकी कोई वजह है। दुश्मन अपने बहुत बड़े मंसूबे पे काम कर रहा है और इसको नाकामी होगी। 50 मुल्कों की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को शिकस्त देने वाले मारखोर को हराना आसान नहीं। मारखोर का पैगाम है, मायूस मत होना, 5th जनरेशन वार का शिकार मत होना, अपने अल्लाह और अफवाज पाकिस्तान पर भरोसा रखना और इनका भरपूर साथ देना। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया कि ये जंगी हक बातिल, इस्लाम और कफर की है। हमने हर हाल में इस्लाम, पाकिस्तान और
कश्मीरी अवाम का दिफा करना है। खबर सुन ले, अब तुझे मिटाने से कोई नहीं रोक सकता, अब बातिल मिट के रहेगा। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना सिटी कमालिया अली उमर की सरबराही में एएसआई आमिर शहजाद, तमाम मुलाजमीन, साजिद ढोला, खावर हुसैन शाह, शाहिद शाहीन, अली शबीर, अली हसनैन की बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। पुलिस की कार्रवाई के नतीजा में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस तरह की कार्रवाइयों से जराइम की रोकथाम में मदद मिलती है और अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाता है। पुलिस ने बरोक्त कार्रवाई करते हुए शराब कब्जे में ले ली और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस के ये कोशिशें काबिल सताइश हैं। यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब कमालिया। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की अपने ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर ने अवामुन्नास के मसाइल सुने और मौके पर हल्के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में अवामुन्नास के दरपेश मसाइल सुने गए। खुली कचहरी से खिताब करते हुए एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर का कहना है कि शहरियों के मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और अवामुन्नास के माबैन फासले कम करना है। थानों में आने वाले शहरियों के साथ पुलिस खुश अखलाकी, इज्जत एहतराम से पेश आए। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर ने कहा है कि अवामुन्नास के दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। अवामुन्नास मुश्किल की हर घड़ी में पुलिस को अपने साथ शाना बशाना पहले सफों में पाएंगे। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर का मजीद कहना था कि इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। मरकजी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बताया है कि 555 दिन में इसराइल ने गजा पर 40,000 फ़िज़ाई हमले किए। अब तक इसराइल ने गजा पर 40,000 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए हैं। ये हमले अक्टूबर 2023 में जंग के आगाज़ से लेकर अप्रैल 2025 तक जारी रहे हैं। दिसंबर 2024 सबसे ज़्यादा तबाहकुन महीना था। इस दौरान 1400 फ़िज़ाई हमले हुए, यानी योमिया 45 हमले। इन हमलों में 90,000 टन से ज़ायद बारूद 41 किलोमीटर की पट्टी पर बरसाया गया है, जो दूसरी जंग अज़ीम में ड्रेसडेन, हैम्बर्ग और लंदन पर गिराए गए बमों की मजमूई मिकदार से भी बहुत ज़्यादा हैं। इन फ़िज़ाई हमलों के नतीजा में गजा के 70 इमारतें या तो मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं या इन्हें शदीद नुकसान पहुंचा है। ये तबाही भी कोलोन, ड्रेसडेन और हैम्बर्ग की जंगी तबाहकारियों से ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के माइन एक्शन सर्विस ने इतला दी है कि गजा की पट्टी में काबिज़ फ़ौज के तरफ से दागे गए 10 बम्बों में से एक फटने में नाकाम रहा। खबर रसादारे राइटर्स ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर के हवाले से बताया है कि गजा की पट्टी में ना फटने वाले बमों को हटाने का काम इसराइली पाबंदियों और 18 मार्च को जंग बंदी माहदे के खात्मे के बाद दोबारा शुरू होने की वजह से शुरू नहीं हुआ था। इमदादी काम का कहना है कि गजा में अमन के दौरान ना फटने वाले बमों को हटाने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों में इसराइली काबिज़ हुकाम ने रुकावट डाली। अक़वाम मुत्तहिदा के दादोशुमार बताते हैं कि इन बमों की वजह से कम अज़ कम 23 अफराद शहीद और 162 जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माइन एक्शन सर्विस का अंदाज़ा है कि गजा पर फायर किए गए 10 में से 1 और 20 में से 2 बम फटने में नाकाम रहे। अमरीकी साख्ता बम इनमें शामिल हैं जो इसराइल इस्तेमाल करता है। इंसानी बुनियादों पर माइन क्लियरेंस की 2 तंजीमों की तरफ से तैयार करदा एक दस्तावेज के मुताबिक गुज़िश्ता साल मार्च और जुलाई के दरमियान काबिज़ हुकाम ने 20 से ज़ायद अक़साम के माइन क्लियरेंस आलात बरामद करने के दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया, जिसमें कुल 2000 से ज़ायद अशिया की नुमाइंदगी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के दफ्तर और रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी के मुताबिक 1907 में हैग कन्वेंशन के तहत इसराइल एक काबिज़ ताकत के तौर पर जंग के बकायात को हटाने या इनके खात्मे में मदद करने का पाबंद है। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी नाकारा होने वाले ऑर्डिनेंस को जंग की वाक़यात के तौर पर बयान करती है। वो हथियार जो फ़ाल होने पर फटने में नाकाम रहते हैं और मसला तसादुम के नतीजा में रह जाते हैं, जैसे कि बम, रॉकेट, तोप खाने के गोले और दस्ती बम। ये गोला बारूद अपने धमाकों के नतीजा में हर साल दुनिया भर में हज़ारों अफराद को हलाक और ज़ख्मी करते हैं। वक्त और लागत के अवामिल के अलावा दीगर चैलेंजेस भी हैं। इन गोला बारूद को महफूज तरीके से कैसे निकाला जाए? अक़वाम मुत्तहिदा के माइन एक्शन सर्विस के मुताबिक बगैर फटने वाले बम ज़ेरे ज़मीन पड़े हैं। गजा के मामले में ये कई टन मलबे के नीचे छुपा हुआ है, जिसका अंदाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक तकरीबन 50 मिलियन टन है। ईद उल अज़हा के लिए जाने वाले मुसाफिरों से ज्यादा किराया लेने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस पेशावर। सहारे छीनने वालों कहाँ तुम बच के जाओगे, तुम्हें पहचानते हैं हम। हाँ सिंह तौस पता रखना दलवी अख्तर मुनासिबत सरा जमुगा चीफ ट्रैफिक ऑफिसर पेशावर हारून रशीद साहब स्टासो द फायदे द पारा द आवाम द सहूलियत द पारा टीमों तश्कील करी दी। अगर मकसद सिर्फ दार एक तासुना गाड़ी की किराया ज्यादा दी या ड्राइवर या द सरसोक बदकलामी कई दगला सरकई मिसबिहेवियर द सरकई मेहरबानी बदा कई तासो जमुगा हेल्पलाइन नंबर दे 1915 1915 सही दा
पदी बांधे बता सुकाल कवई इंशाल्लाह उमागटेम बा गाड़ी नंबर नोट कीगी अगई तबा बाकायदा पपड़ा पर कोट के चालान नंबर करे कीगी और तास ने जिकम कराए ज्यादा अगस्ती अगबद होम वापस कीगी तब ने इलावा में गदा करवाया ने का हुचून के तास पता रसमी अख्तर रवान दी नो डी मुसाफिर वाला जमुंगा सिरी चागे खपुरे बच्चों ने पारा कुरू तो वापस दी नो डी ड्राइवरान दा सिरी से बड़े ड्राइवर खबर न कौन था डीर पकिला सिरी चागे भी कराया पर डबल की या चिकम दे ज्यादा दी तो जितना उसने दस किस्म खबर से शिकायत हुई तो जमुना हेल्पलाइन नंबर दे 1915 तासो पागे बांधे काल कवन सादा अगटेम बच्चू सासो टोला मसरा हल कीगी मोरकुंडा से शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब। ये टीम नौजवान 18 साल आतिफ शहजाद थाना मांगटावाला के नवाही गांव सिद्दीकाबाद के रहायशी को 18 दिन पहले बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, लेकिन अभी तक कातिल नहीं गिरफ्तार हो सके। आतिफ के वालिद 3 महीने पहले फोत हो चुके और अब आतिफ को बिला वजह कत्ल कर दिया गया। आतिफ के घर क़यामत का समा है और वालदा को गशी के दौरे पड़े हैं। मुलजमान गलियों बाजारों में दंदनाते फिर रहे हैं और आतिफ के घर वालों को धमकियां लगा रहे हैं, सुलह कर लो नहीं तो अब तुम्हारी बारी है। मकतूल आतिफ के भाइयों और अहले इलाका के एहतजाज करके डीपीओ ननकाना, आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील है कि मुलजमान को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि मकतूल आतिफ के लवाकिन को इंसाफ मिल सके। फैजाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी कमर महमूद मंच और डीएसपी सर्कल आफ्ताब नज़ीर की ईद उल अज़हा के इंतजाम के फैसलाबाद से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी कमर महमूद मंच और डीएसपी सर्कल आफ्ताब नज़ीर की ईद उल अज़हा के इंतजाम के हवाले से अमन कमेटी से मीटिंग में सदर अंजुमन ताजरान मियां महालमी, सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अजहर अब्बास जावेद, अंजुमन असना अशरिया रजिस्टर्ड अब्रार फारूकी, नायब सदर अंजुमन ताजरान असद अब्बास जावेद, कदीर भट्ट, मलिक शफी, मलिक इम्तियाज, सऊद राना असगर, दीगर मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। इस मौके पर डीएसपी सर्कल समुंदरी मोहम्मद आफ्ताब साबी ने कहा कि ईद उल अज़हा पर तमाम फिक्र के मसाजिदों के सिक्योरिटी के इंतजाम को फुल प्रूफ किया जाए। शहर के मेन बाजारों में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए हैं जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी कमर महमूद मंच ने कहा है कि तमाम अलाइशें आपके घर के दरवाजे से सुथरा पंजाब की टीम उठाएगी। सुथरा पंजाब की टीम में ईद के तीनों दिन काम करेगी। सीईओ म्यूनिसिपल कमेटी ताहिर फारूकी ने कहा है कि कुर्बानी की अलाइशें किसी गदागर को मत दें। सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अजहर अब्बास जावेद ने इंतजामिया से शहर में बढ़ती हुई गदागरी को ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त की, जिस पर इंतजामिया ने फौरी गदागरी को ख़त्म करने के लिए प्लान तैयार किया। अमन कमेटी के मेंबरान ने भी इंतजामिया की काविशों को सराहा और हर किस्म के ताउन की दहानी करवाई। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख बिलाल सईद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक जिला चन्योर की 3 मवेशी मंडियां आरजी सेल पॉइंट्स व्यापारियों और खरीदारों के लिए उम्दा इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर सफीउल्लाह गोंदल का झंग रोड पर कायम सेल पॉइंट का दौरा। ईद उल अज़हा के हवाले से व्यापारियों खरीदारों के लिए इंतजाम चेक किए गए। कैटल मार्केट मैनेजमेंट कंपनी के जरिए तमाम सेल पॉइंट्स पर शेयर्स की मौजूदगी, पार्किंग एरिया, पानी की दस्तियाबी का जायजा लिया। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए मयारी सर्विसेज की फराहमी में तातुल नहीं आना चाहिए। कुर्बानी के जानवरों को टिटर और कांगो वायरस से बचाने के लिए वैक्सीनेशन का इंतजाम होना चाहिए। कोई जानवर चेकिंग के बगैर मंडी में नहीं आना चाहिए। महकमों के स्टाफ की ड्यूटी दीगर जरूरी इंतजाम के हवाले से मुतल्लिका महकमों के अफसरान को हदायत जारी। बैंक कॉन्वेल्स की मौजूदगी चेक, महकमों के काउंटर्स पर इंतजाम और पानी की इख्तिताम सेल पॉइंट तक बरकरार रहनी चाहिए। थाना अजीजाबाद पुलिस पार्टी की बड़ी कार्रवाई। पुलिस मुकाबला कार लिफ्टर, स्ट्रीट क्राइम और संगीन नोयत के मुकदमात में मतलूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना अजीजाबाद में, जहां एसएचओ थाना अजीजाबाद आमिर आजम से मुलजिम की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा 19 के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना अजीजाबाद में। हमारे साथ मौजूद है एसएचओ थाना अजीजाबाद आमिर आजम, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल को अरेस्ट किया। अपना पुलिस तजर्बा बरकरार लाते हुए मुलजम की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इंटेलिजेंस बिहार की मदद से भी मुलजमान की रेकिंग की गई, जिस पर जहां पर इलाका मकीनों ने इस कार्रवाई को सराहा, वहीं सिंध पुलिस के बाला अफसरान की तरफ से आमिर आजम साहब को सीसी थर्ड भी दिया गया। अच्छा सर, एक बड़ा मुश्किल टास्क था, आपने पुलिस तजर्बा बरकरार लाते हुए मुलजिम को अरेस्ट किया। मुलजिम की गिरफ्तारी किस तरीके से अमल में लाई गई?
असल में ये मुलजिम जो था ये शाहरानूरजा थाने के पुलिस मुकाबले में मफरूर था। उससे कबल उसके ऊपर 21 संगीन नौयत के मुकदमात थे, जिनमें पुलिस मुकाबला, डकैतियाँ और कार चोरी के मुकदमात भी शामिल थे। तो ये हमें टाल दिया गया था। उसमें हमने टेक्निकल बुनियाद पे हमें सपोर्ट मिली दफ्तर SSP साहब से। SSP साहब सेंट्रल निशान शफीक सिद्दीकी साहब ने उसमें पर्सनल हमें गाइडेंस दी, जिसकी वजह से मुलजिम की गिरफ्तारी मुमकिन हो सकी। अच्छा सर, जैसा कि मुलजिम पे 21 मुकदमात है, मुलजिम आदि जराइम पेशा लगता है, तो मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? दौरान डकैती मज़ामत पर किसी शहरी को जख्मी या जाबाक किया? जाबाक तो नहीं किया, इसमें जख्मी किए, इंकशाफात किए हैं, बहुत सारी वारदातों के इंकशाफात किए। उसकी अभी तफ्तीश जारी है। इसके 2-3 थाने में इसके केसेज हैं जिनकी तफ्तीश इसकी जारी है। अच्छा सर, मुलजिम ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए? इनका गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? इनका ग्रोह जो है बेसिकली 3 लोगों में मुश्तमिल है। अभी इसका ग्रोह असल में काफ़ी टूट गया था, क्योंकि 2 इसके मेन बंदे शाहजहान और एक और बंदा एहसन, वो शाहरानूरजा पुलिस ने मुकाबले में गिरफ्तार कर दिए थे। ये फरार हो गया था उस वक्त, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी गिरफ्तार हो गया। अच्छा सर, जैसा कि मुलजिम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों समेत कार लिफ्टर में भी मुलविस रहा, तो मुलजिम ने क्या इंकशाफात किया? उसका तरीका वारदात क्या था कार लिफ्टिंग के हवाले से? ये बेसिकली पुरानी टाइप की कारें चोरी करते थे, जिनके लॉक आसानी से खुल जाए। 2004 से 10-11 तक के मॉडल्स की उन्होंने कारें चोरी की हैं पहले। अब ये कार चोरी के बजाय डकैतियाँ कर रहा था, और ये कोशिश करते थे कोई इंफॉर्मेशन मिले तो कोई बंदा कैश लेके जा रहा है, बड़ी अमाउंट कैश लेके जा रही है, उसके पीछे ये रैकी करके टारगेट बना के उसको लूट लेते हैं। अच्छा सर, बाहर अभी हम मौजूद थे, लोग बड़ा अप्रिशिएट आपको कर रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ आपने कार्रवाइयाँ की। आज जब आप बाहर निकलते हैं, लोग आपको इज्जत की निगाह से देखते हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा काम है, हमें इसके ताकीद की गई कि बेहतरीन से बेहतरीन काम करें स्ट्रीट क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 दिनों में हमारे 2 पुलिस मुकाबले हैं, जिसमें एक तो छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो हमारे इलाके में छीनी थी, और जो 48 घंटे के अंदर वो मुलजिम समेत बरामद हो गई मोटरसाइकिल। नई मोटरसाइकिल थी, उसमें उसके एक मुलजिम साथी फरार है, उसमें हम काम कर रहे हैं, जबकि एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना अजीजाबाद आमिर आजम, जो हम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर और न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।